बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर वीडियो के आगाज़ में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर वही दरख्वास्त करूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, गाइड कीजिए। चाहें आप तो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस सपोर्ट को जारी रखिए। दिस इज़ रियली रियली नीडेड टू अस। इस वीडियो के मौज़ूआत की बात खौफनाक खबर है। ये जो इत्तलात हैं, अल्लाह ना करे कि इनमें से कोई भी खबर कभी भी दुरुस्त साबित हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे रहम फरमाए। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, स्पेशली मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनके हवाले से पाकिस्तान के इदारों ने एक असेसमेंट जारी किया है। इस असेसमेंट के मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनकी जान को ख़तरा है और फिर इनको कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं। इस वीडियो में इस चीज़ की बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के करीबी साथी, उन्हें अथॉरिटीज़ वापस अपनी ग्रिप में ले सकें, इसके लिए पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ जो हैं वो कुछ एफर्ट कर रही हैं। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और 3 चैनल्स के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि, बल्कि एक बार फिर ऐलान किया है, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। तो इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है वो बेरहम है। इस सियासत में हमने बड़े बड़े लोगों की, बड़ी बड़ी शख्सियात की जान जाते हुए देखी है। गुज़श्ता गुजरसे की बात करें, हालिया तारीख की पाकिस्तान में, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान की हालिया तारीख में 27 दिसंबर 2007 सबसे हौलनाक सानिहा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, और भी बड़े बड़े वाक़यात हुए पाकिस्तान में, लेकिन ये एक बड़ा वाक़या था, सबसे बड़ा वाक़या गुज़श्ता कुछ अरसे का। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी थ्रेट्स थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस बारे में फिर काफ़ी कुछ लिखा भी, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को बताया भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कुछ लोगों को पहले से नामज़द भी कर दिया। फिर वो आई तो 18 अक्टूबर को कराची में सानिहा हुआ। उसमें बहुत बड़ी तादाद में अमवात हुई और फिर 27 दिसंबर हो गया, पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे बड़ा सानिहा हो गया। अब इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में आज ये समा ने खबर दी, जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये समा की खबर का है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ, दोनों की जान को ख़तरा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ चल रही है कि इन दोनों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारों ने इस बारे में आगाह कर दिया है। इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुकूमती सतह पर भी दोनों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दोनों की जो ज़ाती सिक्योरिटी है उसको भी इस थ्रेट के हवाले से आगाह कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कलअदम तंजीम की जानिब से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी जानिब से इनकी जान को ख़तरा है। इससे पहले जो थ्रेट्स हैं उसमें भी ऐसी ही क़ुव्वतों की हमेशा बात हुई और फिर हमने नाखुशगवार वाक़यात पाकिस्तान में सानिहात देखे हैं। तो एक बार फिर इस तरह की बात हो रही है और इन दोनों की हुकूमती सतह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इन दोनों को ये भी कहा गया कि दोनों एक वक्त में साथ साथ ना हो, दोनों पर खुदा न खास्ता हमला हो सकता है, ये बात हो रही है। समा ने इस हवाले से खबर दी। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खबर थी, मेरे पास थी ये खबर, लेकिन मैंने ये खबर जो है वो रोक ली थी, दी नहीं थी। जितने भी लोग सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि ये खबर मेरे पास थी, वो गलत बात कर रहे हैं। ये खबर पहली बार पाकिस्तान में एक सीनियर सहाफ़ी जनाब नुसरत जावेद साहब ने दी थी। 23 सितंबर को नुसरत जावेद साहब ने पब्लिक न्यूज़ पर, जिस प्रोग्राम में बैठकर वो एनालिसिस करते हैं, उसमें उन्होंने बताया था। और नुसरत जावेद साहब ने ये बताया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान आने से पहले बाकायदा तौर पर इस बारे में आगाह कर दिया गया है। एक दोस्त मुल्क के हुक्काम ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बाकायदा आगाह कर दिया है और बताया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जान ख़तरे में है और पाकिस्तान में उनकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है। तमाम बातें नुसरत जावेद साहब ने 23 सितंबर को कर दी थी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि उन्हें इस तरह की मालूमात पहले मिली थी, मियाँ साहब को इस हवाले से आगाह किया गया था और अब एक बार फिर ये बातें पाकिस्तान में इस वक्त दोबारा हो रही हैं। तो ये जो है सिचुएशन, ये हमारे सामने है और किसी भी तौर ये वो सिचुएशन नहीं है कि जिस पर
इत्मीनान का इजहार किया जाए, जिस पर ये कहा जाए कि ऐसा कुछ हो। अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की तमाम अहम शख्सियात को और पूरे पाकिस्तान को, मैं आप हर पाकिस्तानी अहम है, आईने पाकिस्तान हम सब की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है, वादा करता है, और रियासत इसकी जिम्मेदार है। तो ये होना चाहिए, हर शख्स की जान महफूज होनी चाहिए। सियासतदान हैं, 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म हैं, अब की बार एक बार फिर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार देने के लिए बुलाया गया है, तो उनकी जान को ख़तरा है। ये चीज़ें हमारे यहाँ एक बार फिर इस वक्त डिस्कस होना शुरू हो गई हैं, जो कि किसी भी तौर पर एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसे बंदा जो है वो कहे कि ये कोई नॉर्मल चीज़ है, खौफनाक चीज़ है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, आमीन। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबरें थी कि उनकी जान को खतरा है। दूसरा, मैं आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनके बारे में इस वक्त ये हुकूमत, निगरां हुकूमत और इदारे जैसे हमारे यहाँ तफ्तीश करने वाले, तहकीकात करने वाले, मुजरिमों को मुल्क में वापस लाने वाले, मुलजिमों को मुल्क में वापस लाने वाले इदारे जो हैं वो काम करते हैं। तो एक बार फिर काम हो रहा है। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं, उनके हवाले से आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक अदद लेटर जारी कर दिया। ये लेटर मैं आपको इस वक्त दिखा भी रहा हूँ। ये लेटर क्या कहता है? लेटर का जो सब्जेक्ट है वो है इशुएंस ऑफ रेड नोटिसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और ये DGFIA ने, FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से जारी किया है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज स्पेशल सेक्रेटरी इंटीरियर, for the issuance of red notice against the accused Sayyid Zulfiqar Abbas Bukhari, son of Sayyid Wajid Hussain Bukhari, involved in FIR number 143/23 dated 18/3/2023 under section 780A। इंसाद दहशतगर्दी की जो दफ़ा है वो लगाई गई है, और गोलड़ा डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद यहाँ का ये है FIR। रेड नोटिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ एनक्लोज्ड। अब इसमें ये कहा गया कि इंटरपोल से रब्ता किया जाए, इनके रेड नोटिस इशू किए जाएं जुल्फी बुखारी साहब के, और तमाम कानूनी मामलात पहले देख लिए जाएं, तमाम चीज़ें यकीनी बना ली जाएं कि ये इस सिलसिले में कोई भी कोताही ना हो, और रेड नोटिस जो है वो जारी करके जुल्फी बुखारी को वापस लाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों पर इस वक्त हम ये जानते हैं कि उनके वारंट हैं, FIR हैं, उनको गिरफ्तार करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। बहुत से लोग पाकिस्तान से जा भी चुके हैं। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं पाकिस्तान से बाहर हैं और मीडिया से अक्सर इंटरेक्शन करते रहते हैं। जुल्फी बुखारी साहब बैनुल-अक़वामी चैनल्स से इंटरेक्शन करते हैं, और इमरान खान साहब का मुकदमा वो अब भी लड़ रहे हैं। हुकूमत उन्हें वापस लाने के लिए ये एफर्ट कर रही है। एक बात आखिर में मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जो दिन गुजरा, उस दिन में शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आकर बताया कि खान साहब ने हिदायत दी हैं, और खान साहब की दी गई हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को 3 चैनल्स देखने से मना कर दिया गया। जियो हमेशा से मौजूद था इस लिस्ट में कि जियो का बॉयकॉट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जियो ना देखें, उनके सपोर्टर्स भी जियो ना देखें। तो इसमें जियो है, जियो के साथ साथ समा है। समा से बड़ी शिकायतें हैं। जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ, फिर समा अलीम खान साहब का चैनल है, अलीम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं, और समा की पॉलिसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद इख्तलाफ है। समा जो है वो कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका भी देता है कि वो नाराज़ हों। चैनल 24 इस लिस्ट में तीसरा नाम है कि चैनल 24 का भी बॉयकॉट किया जाए। ना PTI वाले इन चैनल्स पर जाएंगे, ना इन चैनल्स को देखेंगे। चैनल 24 मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, निगरां वज़ीर आला पंजाब उनका चैनल है, और चैनल 24 के लिए भी इमरान खान साहब ने कॉल दे दी कि इसका बॉयकॉट किया जाए। वैसे ये जो चैनल 24 के बॉयकॉट की कॉल है इमरान खान साहब की तरफ से, ये ज़्यादती है। चैनल 24 वैसे भी मैंने वहाँ काम किया है कमोबेश 2 साल से कुछ कम वक्त, वैसे भी चैनल 24 को ही नहीं देखता। तो इमरान खान साहब की तरफ से चैनल 24 के मामले में अपील करना ये ज़्यादती है। चैनल 24 की कोई रेटिंग वगैरह नहीं आती है। तो बिला वजह इमरान खान साहब के नोटिस में जब ये आएगा और उनके की तरफ से कहा जाएगा चैनल 24 ना देखो, तो चैनल 24 को खुद ही प्रोमिनेंस का एक मौका मिल जाएगा, वगरना कुछ था नहीं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले
کچھ چینل میں بطور مہمان نہیں جائیں گے، اس بات کا بھی اعلان کر چکے. اینکرز 3 اینکرز انہوں نے کہے تھے. عادل شاہزیب جنہوں نے انٹرویو کیا صداقت عباسی کا، اسی طرح سے کامران شاہد، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پروگرام میں بھی کوئی نہیں جائے گا. اور پھر اس لسٹ میں تیسرا نام جو ہے وہ منیب فاروق کا جوڑ دیا گیا. اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہا کہ انہوں نے جس طرح سے وہ بندے جو قید میں تھے، وہ بندے جو غائب تھے، لاپتہ تھے، ان کے انٹرویو کیے ہیں، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس مہم کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے. ان سب کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کال دی تھی. اب اس میں یہ 3 چینلز بھی شامل کر لیے گئے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.